हेलो, वेलकम टू साइमेट केम। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट मी स्टार्ट। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कितने टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्डिंग है ये सब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में। फिलहाल मैं थोड़ी बहुत बोल रही हूँ। NaCl जो बनता है आयनिक बॉन्डिंग से, कैसे बनता है मैंने पिछले क्लास में भी बोला था। सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है वो अपना आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए और बन जाता है Na+। Cl जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है Cl-। और प्लस और माइनस ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मतलब तहत बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज दिस? इन दिस केस दो एटम A और B अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन A भी यूज करेगा, सिमिलरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन B भी यूज करेगा। ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है, कोई एक एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम को देता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ऐसे बॉन्ड बनाता है। ये तीनों बॉन्ड, इसके बीच हम कोवैलेंट बॉन्ड आज डिटेल्स में स्टडी करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड पहले तो चार तरह के होते हैं। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, तीसरा होता है डेल्टा बॉन्ड और लास्ट में होता है शाई बॉन्ड। इन चारों के बीच ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल हम इन दोनों को स्टडी नहीं करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट, अच्छा एक और चीज बताना भूल गई, ये जो चारों अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो किसके लिए अलग अलग होता है? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड बनता है दो या फिर तीन ऐसे कोई एटम्स जो है उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके बीच ओवरलैपिंग होता है और बॉन्ड्स बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड में जो होता है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रीजन एक होता है। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग रीजन 1। ओके। सेकंड, रोटेशन अराउंड 180 डिग्री नो चेंज इन साइन, मतलब इक्विवेलेंट रहता है, नो चेंज इन साइन। thus that mean sigma bond can rotate. थर्ड, हेड टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैप होता है। हाँ, अभी जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि मैम ये क्या बोल रहा है, पर एग्जाम्पल से सोचोगे ना, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके। तो एक बात दिमाग पे घुसा लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन और ओवरलैपिंग होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू। अब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता क्या है, पहले ये बता दो। आपको पता है हर पॉइंट का तीन एक्सिस होता है, एक एक्स, एक्स वाई और एक जेड। इसको विजुअलाइज करने के लिए ये सोचो, किसी रूम का कोई भी एक कॉर्नर पे चले जाओ, राइट की तरफ जो दीवार जाता है वो है एक्स, ऊपर की तरफ वाई
और आप जिस साइड पे खड़े हो उसकी तरफ जो आता है वो है z। अभी हम इसको ही z पकड़े, इसको ही x पकड़े, x को ही y पकड़े, ऐसा कोई मतलब बात नहीं है, पर हाँ बाय कन्वेंशन यही पकड़ा जाता है। अब किसी को भी, इसको भी x पकड़ सकते हैं, बस एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाए, यही क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अभी देखना स्टार्ट करते हैं। सपोज एक 1s ऑर्बिटल लिया एंड और एक 1s ऑर्बिटल लिया। ओके, अच्छा पहले बात तो सुन लो, पहले मैं पकड़ रही हूँ z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जो मैं कर रही हूँ इस सब। तो इस तरफ मैंने अभी z मान लिया, ऊपर की तरफ x मान लिया और मेरी खुद की तरफ y मान लिया। इस पे भी सही एक ही है, इस तरफ z, इस तरफ x एंड इस तरफ y, ऐसे मान लिया। तो अगर इन दोनों का z किससे होगा, किस तरफ से होगा, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ये ओवरलैप होगा। तो पहली बात तो हेड टू हेड और टेल टू टेल मैंने बोल दिया, तो ये साइड और ये साइड अगर ओवरलैप करे एक साथ, क्योंकि ये दोनों का पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों ही z एक्सिस के बराबर है, तो ओवरलैप कैसे होगा, ये होगा ओवरलैपिंग रीजन। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, ओवरलैपिंग रीजन को कितना होता है, एक होता है, तो ये हो गया। अच्छा चलो फेस दे देते हैं हम, ये वाला प्लस, ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, हो गया। अभी सेकंड पॉइंट बोला कि रोटेशन अराउंड 180 डिग्री इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहां से एक एक्सिस आप सोचो, सोचो कि दो बॉल जिनको आप ग्लू से एक साथ लगा दिए और उसके बीचों बीच एक एक्सिस, और सोच लो कि कुछ एक लकड़ी वकड़ी घुसा दी इस बॉल के बीच। अगर उस लकड़ी को तुम 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या आएगा, सेम ही तो आएगा, साइन पे कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे भी प्लस ही, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो इक्विवेलेंट हो गया ना ये दोनों, तो कोई चेंज आया नहीं। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट। हेड टू हेड एंड टेल टू टेल क्या क्यों कहा मैंने, यहाँ पे तो हमने देख लिया हेड टू हेड टेल टू टेल। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने दो px लिया, px ऑर्बिटल, ये एक px है और ये एक px है। अभी हमने पकड़ लिया कि x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये वाला x एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। अब सॉरी, अब प्लस माइनस करके लिख देते हैं। पकड़ लो क्या हो रहा है, ये शिट, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस। अभी अगर इसको हेड पकड़ लेते हैं प्लस दोनों को और माइनस दोनों को टेल पकड़ लेते हैं, अगर ये वाला ओवरलैपिंग हुआ तो ये वाला कैसा होगा, ऐसा ओवरलैपिंग रीजन एक होगा, ये ओवरलैपिंग रीजन, और हेड हेड टू हेड ओवरलैप हुआ। अभी टेल टू टेल ओवरलैप क्या है, चलिए और एक ड्रॉ करके देखते हैं, इसी को सेम ड्रॉ करते हैं। अभी सिर्फ इस तरफ माइनस से थे, इस तरफ सेम साइन ओवरलैप करता है, तो फिर से ये वाला अगर हुआ तो जो नया वाला ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो क्या होगा, टेल टू टेल। इसीलिए कहा कि हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। अभी थोड़ा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में बात करते हैं। पकड़ लो हमने एक 2s ऑर्बिटल लिया, ओके, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया z, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, दैट मीन दिस इज द z डायरेक्शन, राइट। नाउ हमने एक px ऑर्बिटल लिया, px। अच्छा एक बात मुझे कहो, अगर ये x है, ये z पकड़ लिया तो हम
इसको x पकड़ सकते हैं या फिर इसको x पकड़ सकते हैं, इसको x या फिर इसको x, किसी एक को y भी पकड़ना पड़ेगा, हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, इसको x पकड़ सकते हैं, इसको भी x, मतलब z एक्सिस और x एक्सिस कहीं पहले 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो अगर ये z एक्सिस है तो इसको हम x एक्सिस पकड़ सकते हैं और px ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा px। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ px ऐसा ही ड्रॉ करा जा सकता है, pz ऐसा है, py ऐसा और pz ऐसा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये अगर आप सोचते हो ना, ये गलत सोचते हो। अब जिस डायरेक्शन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पकड़ेंगे उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करा जा सकता है। बाय कन्वेंशन सिर्फ वो तीनों पकड़ा जाता है। ये z पकड़ लिया तो इसको x, अगर z को ऊपर की तरफ मानोगे तो तब ये क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा और तब ये होगा x एक्सिस, है ना। अच्छा, तो क्या ये वाला ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? मैंने कहा कैसे होता है ओवरलैपिंग? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू। इन दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही अलग है। इसका x यहाँ पे अगर प्लस, यहाँ पे अगर माइनस दे तो क्या ये दोनों पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हेड टू हेड एंड टेल टू टेल की जरूरत है। यहाँ पे अगर ये दोनों हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैपिंग रीजन देखो, दो बन जाए और क्या, प्लस माइनस, ये प्लस, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। प्लस के साथ प्लस होता है, माइनस के साथ माइनस होता है, राइट। ओके, तो ये था सिग्मा बॉन्ड। अब हम चलते हैं पाई बॉन्ड की तरफ। तो सिग्मा बॉन्ड के में क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा? एक तो देखा ओवरलैपिंग रीजन एक होता है, एक देखा रोटेशन अराउंड 1 डिग्री इज पॉसिबल, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल ओवरलैप होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू पाई बॉन्ड्स। इनकी केस में भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, हियर overlapping region is 2. Overlapping region is 2. Second, ace orbital does not participate. ये बड़ा important चीज है, participate. That means ace orbital के साथ pi bond नहीं बनाया जा सकता. Third one, rotation around 180 degree not possible. क्यों? समझेंगे पिक्चर से, फिलहाल लिख लेते हैं। Because change in sign occurs and orbitals are not equivalent. Fourth, sideways और lateral overlapping होता है। Sideways और lateral overlapping होता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो है, this kind of bonds are formed by overlapping of two atomic, formed by overlapping of two atomic orbitals in a direction right angle to the internuclear axis. Internuclear axis. What it mean? मतलब अभी तक तो हमने देखा था, हो रहा था कैसे, अगर ये Z है, अगर ये Z है तो इन दोनों में ओवरलैप हो रहा था, पर यहाँ पे क्या होता है? अच्छा चलो एग्जाम्पल के थ्रू
समझते हैं एक एक करके। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं दोनों पी वाई पी वाई पी वाई, ओके। और y को इस डायरेक्शन में पकड़ते, इस डायरेक्शन, ऊपर वाला डायरेक्शन में y है, पकड़ते। यहाँ पे भी सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या पकड़ लिया? z। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z पकड़ लिया, ओके। तो ओवरलैप कैसे होगा? सॉरी, ऐसे होगा। रीजन कितना है? 2। तो पहले ओवरलैपिंग रीजन is 2 always. Then rotation around 180 degree हो गया। अब यहां से एक पिछले बार की तरफ एक्सिस इमेजिन करो, इसको 180 डिग्री घुमाओ, तो जो आएगा वो कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा, बस साइन ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं है, इसीलिए इसकी मतलब पाई बॉन्ड में नहीं होता है ओवर, सॉरी, ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशन नॉट पॉसिबल, ओके। अच्छा, और एक पॉइंट क्या बोला था हमने, यहाँ पे कैसे रोटेशन होता है, सॉरी ओवरलैपिंग, साइड बेस और लेटरल। हेड ऑन हुआ? नहीं हुआ। हेड कैसे हो रहा था? ऐसे ऐसे, हेड हेड सिग्मा के केस में, पर यहाँ पे साइड बेस, इसके साइड, तो साइड जाके ओवरलैप कर रहा है। लास्ट वन, this kind of bonds are formed by overlapping of two atomic orbitals of direction right angle to the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा वाला पकड़ा? y, y को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ओके। y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ओवरलैप कैसे हुआ? राइट एंगल पे हुआ ना, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे होता है ओवरलैप, ओके। तो इस बीच हमें ये पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, which one is stronger bond? Which one is stronger? Then what is the answer? Overlapping region for pi bond is large. Overlapping region for, sorry, sigma bond is large, larger than pi bond. Why? If we draw these two, this is the overlapping region. If we draw them laterally, हो गया, तो दो आया सही है, पर लार्ज है क्या ओवरलैप? नहीं, बड़ा छोटा सा जगह पे ओवरलैप होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमें पता चल गया। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा अच्छे से समझना ये वाला, हाइब्रिडाइजेशन। Okay. Why hybridization? What is hybridization? First of all, hybridization is nothing but mixing of orbitals.
मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब समझाती हूँ। एक चीज नोट कर लो, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक बॉन्ड कैसे बनता है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, atoms or group of atoms having unpaired electrons in valence orbital undergo overlapping. To form bond. That means वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो एटम और दो ग्रुप ऑफ एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल CH4। तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्राउंड स्टेट ये डैश नहीं है, डॉट होता है 2s 2p, इस पे रहता है 2, इस पे रहता है 2, 2s2 2p, राइट। नाउ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहां से p पे चला जाता है, राइट। नाउ इफ वी ड्रॉ 4 सिग्मा बॉन्ड, एक इसके साथ एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? एक, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड बना लेता है, एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये सिग्मा इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, एक सिग्मा इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ओके, तो हाइड्रोजन के पास क्या ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का, एस ऑर्बिटल। इसके पास भी एस ऑर्बिटल, इसके पास भी एस ऑर्बिटल, इसके पास भी एस ऑर्बिटल, राइट। इसको हम p और s ऑर्बिटल पकड़ लेते हैं, इसको हम p और p मतलब पहले वाला को px, दूसरे को py एंड थर्ड वन को pz मान लेते हैं। तो ये वाला जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसे होगा? क्योंकि देखो x y z तो 90 डिग्री पे ही रहता है एक दूसरे के साथ, तो कैसा होगा? कार्बन की तो 4 ऐसे बॉन्ड है ऑर्बिटल, 3p, पकड़ लो एक s, ऐसे। इसको अगर px तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और ये वाला कौन सी? कार्बन का s और हाइड्रोजन का एक s, ये px और हाइड्रोजन, py हाइड्रोजन, pz के साथ हाइड्रोजन पकड़ लिए बस। तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना हुआ? ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो और ये वाला, हर एक एंगल हुआ 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज सोचो तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ज्योमेट्री कैसा होता है? होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अगर नहीं पता हो तो बता देती हूँ। sp का, अगर sp हो तो उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है लीनियर, sp2 हो तो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ऐसे 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 ट्राइगोनल प्लेनर, एक एक होता है एंगल 120 डिग्री। और sp3 का होता है ऐसे 109 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल। तो इन एक्चुअल देखा जाता है कि CH4 का जो बॉन्ड एंगल है एक दूसरे के साथ हर एक सिग्मा बॉन्ड का, वो क्या है 109.8। तो फिर ये 90 क्यों आया? ये ठीक है या फिर ये ठीक है? ठीक तो यही है, ऑब्जर्वेशन तो यही आता है। तो कैसे पॉसिबल है? अगर प्योर ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता तो हर एक एंगल तो 90 डिग्री होता, पर ऐसा नहीं होता, इट्स रॉन्ग। और यही पे ही ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसका ड्रॉबैक है, यही पे ये थ्योरी कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद सर पॉलिंग सोचना स्टार्ट करता है और वो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को लाता है। हाइब्रिडाइजेशन ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें सर पॉलिंग को नोबेल भी मिला था, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a theoretical concept. It is a theoretical concept. That means मैं आपको कभी भी बॉन्ड खोल के नहीं दिखा सकती कि देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बहुत लिख लो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल बिहेवियर। हाँ, समझ में नहीं आएगा पता है, पर फिर भी बोलती हूँ, एक एक करके एग्जाम्पल देके बोलूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल बिहेवियर। Number 3, bonds formed due to hybrid orbitals are more strong than pure orbital. अच्छा, चलो ये मैं नहीं लिखती हूँ, लिख लेना, ड्रॉ करके दिखा। पकड़ लो, एक एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल। ओके, इसका प्लस, इसका माइनस। अगर मैं बोलूं कि बोलो आप कि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो आप कैसे दिखाओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इतना बड़ा सा जोन में कहीं पे भी हो सकता है, इतना बड़ा सा जोन में कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाता है। पर अगर इन दोनों के बीच हाइब्रिड बने तो वो हाइब्रिड कैसे बनता है? इन दोनों के बीच हाइब्रिड बने तो जो आता है वो ऐसे आता है, ऐसे आता है। दैट मीन पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पे आ जाता है। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है।